Hello student, how are you? I am Darshan Dave. Welcome to my channel. Uh, Students, लास्ट टाइम हमने लेक्चर 14 देखा था। लेक्चर 14 में हमने क्या देखा था, आपको याद है? लेक्चर 14 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो हमने देखा था। ठीक है, अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद हमने गॉस थियरम भी देखा था। ठीक है, और गॉस थियरम के बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थियरम। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। ओके, और बिफोर आई start this lecture you have to ensure that you have watched all the videos from part 1 to part 14. ओके, सो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15। आज का जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है उसकी हम बात करते हैं। तो देखो आप, सपोज मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बताता हूँ। ये फिगर में सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, ये रही एक बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर चार्जेस है और चार्जेस अलग अलग जगह पे। कुछ चार्ज सपोज यहाँ पे है, कुछ चार्ज यहाँ पे है, कोई चार्ज यहाँ पे है और कोई चार्ज सपोज यहाँ पे है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि कोई भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज जो होते हैं वो डिस्क्रीटली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। डिस्क्रीटली मतलब डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट के पास जो चार्ज है वो सपोज 2 कूलम होगा, तो ये पॉइंट के पास चार्ज 15 कूलम हो सकता है। ये पॉइंट के पास चार्ज 105 कूलम हो सकता है। ये पॉइंट के पास चार्ज 0.6 कूलम हो सकता है। मगर यानी डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूस का मतलब अलग अलग जगह पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो डिसकंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो एक्चुअली हर जगह होता है। बट अगर हम सोचते हैं कि अगर ये फिगर्स को हम थोड़ा दूर कंसिडर करें, तो सोचो ये फिगर अगर थोड़ा सा दूर जाएगी तो जैसे जैसे आपकी आंखों से वो दूर जाएगी तो वो छोटी छोटी आपको दिखेगी। फिर और थोड़ा दूर ये फिगर को दूर ले जाएंगे, अगर और ये फिगर को दूर ले जाएंगे तो आपको ये फिगर की जगह पे एक छोटा सा पॉइंट ही दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम वो छोटा सा पॉइंट कंसिडर करें तो हमें ऐसा लगता है कि अंदर जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये केस में क्या होता है कि जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हम इंडिविजुअल चार्ज की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आज का पूरा टॉपिक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनके टोटल 3 टाइप होते हैं। वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इफ चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। मतलब कि कोई एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ पे हर जगह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर सोचो कि कोई 10 मीटर लेंथ का कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर 100 कूलम चार्ज है। कितने? 100 कूलम। तो 10 मीटर कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 100 कूलम है, तो 1 मीटर में कितने होंगे? तो आप सोचो कि 1 मीटर में 100 डिवाइडेड बाई 10 यानी हर 1 मीटर में 10 कूलम होंगे। अब 1 मीटर आप आगे से कट करो, 1 मीटर आप बीच में से कट करो या 1 मीटर आप लास्ट में से कट करो, हर एक 1 मीटर में चार्ज कितने होंगे? 10 कूलम। यानी हम बोल सकते कि वो कंडक्टर के अंदर हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इक्वल। तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ही हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की
तो वैसे हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इफ़ चार्जेस आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी पूरे सरफेस में हर जगह पे चार्ज इक्वल होंगे, यानी हर जगह पे चार्ज इक्वल होंगे मतलब कोई भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो कोई भी जगह से वो पूरे सरफेस में, तो वहाँ पे चार्ज कैसे होंगे, सेम, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो दोस्तों तीसरा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं कि पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंटायर वॉल्यूम, यानी पूरे वॉल्यूम में कोई भी जगह 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लो, पूरा सपोज आपके पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम के अंदर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो हर जगह पे कोई भी जगह पे आप 1 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम ले लो, तो वो 1 मीटर क्यूब में चार्जेस का अमाउंट कैसा होगा, इक्वल। इसको हम बोलते हैं दोस्तों कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने से पहले तीन छोटी सी डेफिनेशन हमें देखनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो सिंबल है लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे और लेंथ को एल से। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। दोस्तों याद रखना क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में ये डेफिनेशंस यूज होगी। इसका यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर। यहाँ पे फिगर में मैं आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इन दिस फिगर, यहाँ पे देखो ये एक लीनियर कंडक्टर है, हियर चार्ज इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, यानी हर जगह पे चार्ज कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, राइट। दूसरी डेफिनेशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वंस अगेन, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपन होगा सरफेस एरिया। उसका जो सिंबल है, तो उसका सिंबल है यहाँ पे देखो, उसका सिंबल है सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज मतलब क्यू और एरिया मतलब ए। इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब दोस्तों ये फिगर में मैं आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस है, देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस 2 डायमेंशनल सरफेस है, यानी ये एक्चुअली एक प्लेन जैसा ही है, ठीक है। वो प्लेन में उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे ये जो है उसको हम बोलते हैं थिकनेस, तो ये थिकनेस जो है ये बहुत ही कम थिकनेस है, ठीक है। तो इन दिस सरफेस, हियर वी कैन से दैट दिस सरफेस इज 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। यहाँ पे फिगर में देखो हर जगह पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, कोई जगह पे ऐसा आपको नहीं लगेगा कि चार्ज ज़्यादा है, कोई जगह पे ऐसा नहीं लगेगा कि चार्ज कम है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसका सिंबल देखो, उसका सिंबल है, उसको हम लेंगे रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। उसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम कैसे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप,
यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है और वो सरफेस कैसा है, ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस 3 डायमेंशनल सरफेस है, यानी ये स्फीयर है, ठीक है। यानी ये स्फीयर के अंदर स्फीयर का वॉल्यूम होता है, तो वो वॉल्यूम के अंदर हर जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 3 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, यहाँ पे देखो 3 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वन इज़ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और डेफिनेशन याद रखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन सरफेस वॉल्यूम, राइट। तो अब दोस्तों थोड़ा आगे जाते हैं। इन दिस स्लाइड वी विल सी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये फिगर कंसिडर करो, ठीक है। ये फिगर में यहाँ पे क्या है, इन दिस फिगर यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर के अंदर क्या है, तो ये कंडक्टर के अंदर हमने बताया है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कंडक्टर सपोज बहुत ही ज़्यादा लेंथ का है, यानी ये इनफाइनाइट लेंथ का है सपोज, और उसके ऊपर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए। देखो आप हर जगह चार्ज कैसा है, सेम। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे चार्ज ज़्यादा कहीं पे चार्ज कम, उसको हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, बट हम बात कर रहे हैं अभी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो चार्ज एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम लेंगे, यहाँ पे देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी लेते हैं, सपोज लैम्बडा, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उससे आगे, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म देन लैम्बडा विल बी डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट। यानी अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, देखो अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम होगी। यानी चार्ज डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैंने आपको बोला कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो हर एक लेंथ पे चार्ज कैसा होगा, सेम, तो चार्ज डेंसिटी सेम। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हर जगह चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर अ लाइन टू बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट हैविंग लेंथ डी एल डैश। यानी सपोज ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर के ऊपर बहुत सारे चार्ज है, ये जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। आप ये डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे 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 सारे बहुत सारे लाइन सेगमेंट में आप कंसिडर करो। ऐसा एक छोटा सा लाइन सेगमेंट, उसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ DL। ये छोटा सा जो लाइन सेगमेंट है उसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे देखो इसको मैंने बोल दिया है DL डैश, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको मैं बोल देता हूँ DL डैश, और ये छोटे से पार्ट में चार्ज भी लिमिटेड ही होगा, वो चार्ज को मैं बोल देता हूँ DQ। वंस अगेन, यहाँ पे फिगर में हमारे पास एक कंडक्टर है हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। कंसिडर दिस कंडक्टर इनटू वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट। Consider such a line segment having length dl dash and charge containing by length dl dash equal to, सपोज हम लेते हैं dq, और इसका पोजीशन वेक्टर है सपोज वेक्टर r डैश, ठीक है। अब दोस्तों देखो, हमें यहाँ पे पहले तो मैं आपको बोल दूँ हमारा एम क्या है। ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर पे बहुत सारे चार्जेस है, वो सारे चार्जेस का कोई एक एक्सटर्नल चार्ज Q के ऊपर मुझे फोर्स फाइंड करना है। वंस अगेन, ये बहुत सारे चार्जेस है, ये बहुत सारे चार्जेस का ये एक्सटर्नल चार्ज Q पे मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए ये जो कंडक्टर है उसको छोटे 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 बहुत सारे पार्ट में कंसिडर करता हूँ। ऐसा कोई एक छोटा सा पार्ट में ले लेता हूँ, दैट पार्ट इज इक्वल टू डी एल डैश एंड हैविंग पोजिशन वेक्टर इज वेक्टर आर डैश, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल चार्ज क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या है, वेक्टर आर, और हमारा एम क्या है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एक्सटर्नल चार्ज क्यू, यानी ये चार्ज के ऊपर हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमने पहले ये जो पूरा कंडक्टर है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया। ऐसा कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, उसकी लेंथ क्या ले ली, डी एल डैश,
और उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, सपोज वेक्टर आर डैश। चलो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज ये पॉइंट पे यानी ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है, ये पॉइंट के पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सपोज हम ले लेते हैं लैम्बडा आर डैश। दोस्तों हमने लैम्बडा आर डैश क्यों लिया, तो मैंने बोला कि अगर अलग अलग जगह पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी भी अलग होगी। तो हमने क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर पार्ट ले लिया, ये जो है ये पर्टिकुलर पार्ट, तो ये पर्टिकुलर पार्ट रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैम्बडा आर डैश, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस सेगमेंट डी क्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इन दिस सेगमेंट डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा आर डैश डी एल डैश। अब ये कैसा है, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, तो चार्ज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। तो चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा आर डैश इंटू लेंथ इक्वल टू डी एल डैश, यानी ये छोटे पार्ट की लेंथ है डी एल डैश, ठीक है। नाउ पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो डी क्यू यानी जो स्मॉल चार्ज डी क्यू है, ये डी क्यू चार्ज का हम क्यू के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे। तो ये चार्ज भी बहुत ही स्मॉल है तो ये फोर्स भी बहुत ही स्मॉल लगाएगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एक्सटर्नल चार्ज डी क्यू बाई डी क्यू इज गिवन बाई डी एफ इक्वल टू, याद करो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, k q1 q2 अपॉन वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 द होल क्यूब वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। तो यहाँ पे k q डी क्यू की जगह पे हमने क्या ले लिया, लैम्बडा आर डैश डी एल डैश अपॉन r माइनस आर डैश द होल क्यूब r माइनस आर डैश, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से फॉर्मूला आया, ठीक है। अब उससे थोड़ा आगे बात करते हैं। ये जो फोर्स है इट इज़ अ स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q बाय दिस डी क्यू। अगर हमें टोटल फोर्स फाइंड करना है तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स लेने पड़ेंगे, वो सारे पार्ट्स का हमें इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा और फिर हमें एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन मतलब हम अगर छोटा पार्ट है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज q इज इक्वल एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी जो स्मॉल फोर्स है उसका हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। तो डी एफ की चलो वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे डी एफ की वैल्यू ये इक्वेशन में डाल दिया, तो के कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट, तो क्या होगा ब्रैकेट में लैम्बडा आर डैश डी एल डैश अपॉन आर माइनस आर डैश होल क्यूब आर माइनस आर डैश, राइट। अब उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यानी ये जो Q है, ये Q को हम नीचे ले गए, ये जो Q है ये Q को हम F के नीचे ले गए, तो यानी फॉर्मूला क्या होगा, F अपॉन क्यू। एफ अपॉन क्यू का आंसर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इक्वल टू के सिग्मा लैम्बडा आर डैश डी एल डैश अपॉन आर माइनस आर डैश होल क्यूब आर माइनस आर डैश। तो ये जो है ये पूरे कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। तो दोस्तों ये थियरी हमने किया क्या, ये थियरी में हमने क्या किया है ये आप समझ लो, तो बाकी की जो नेक्स्ट दो थियरी होगी वो आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो हमने पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ठीक है। उसके अंदर जितने भी चार्जेस है वो सारे चार्जेस का हमें कोई एक्सटर्नल चार्जेस पे फोर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो वो पूरे कंडक्टर को हम छोटे छोटे लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। वो छोटे लाइन सेगमेंट में कोई एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम डी एल डैश, उसके अंदर चार्ज कितना है डी क्यू। पहले वो एक्सटर्नल चार्ज Q के ऊपर हम फोर्स फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस डी क्यू, ठीक है। फिर टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और F अपॉन क्यू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है दोस्तों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे थोड़ी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हियर कंसिडर अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सरफेस शोन इन फिगर। यानी यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है
ये सपोज टू डायमेंशनल सरफेस है, देखो ये जो सरफेस है ये कैसा है, टू डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमने क्या ले लिया है दोस्तों, सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म देन सिग्मा विल बी डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। यानी हर एक पॉइंट पे सिग्मा कैसा होगा, डिफरेंट, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी चार्जेस है, यानी ये सरफेस में जितने भी चार्जेस है वो सारे चार्जेस का हमें ये एक्सटर्नल चार्ज क्यू पे फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। ये क्यू पे हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सरफेस के अंदर ये पूरे सरफेस को छोटे 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 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। ऐसा कोई एक पार्ट आप ले लो डी ए डैश, उसका एरिया सपोज कितना है, डी ए डैश, तो इसका एरिया है सपोज डी ए डैश, और उसका पोजीशन वेक्टर है सपोज वेक्टर आर। तो ये डी ए डैश का पोजीशन वेक्टर कितना है, सपोज वेक्टर आर डैश, ठीक है। और इसकी ये पोर्शन की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सपोज सिग्मा आर डैश, क्योंकि हमने स्पेसिफिक पोर्शन लिया। तो अगर ये डिसकंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हर जगह डेंसिटी अलग अलग होगी। तो हमने ये स्पेसिफिक पार्ट लिया, तो ये स्पेसिफिक पार्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सपोज सिग्मा आर डैश, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा आर डैश। नेक्स्ट हम लेते हैं, अगर यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो हमको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज इक्वल टू सरफेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो चार्ज ले लेते हैं डी क्यू, तो ये जो डी क्यू का आंसर क्या होगा, तो डी क्यू इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा डैश इंटू एरिया। एरिया को हम बोल देते हैं डी ए डैश, ठीक है। एंड वी नो दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन एक्सटर्नल चार्ज क्यू, यानी ये एक्सटर्नल चार्ज क्यू जो यहाँ पे है, ये क्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, बाय अ स्मॉल पोर्शन डी क्यू इज गिवन बाय डी एफ इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू, ठीक है। के क्यू डी क्यू, के क्यू डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू दोस्तों क्या है, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू है आर सिग्मा आर डैश इंटू डी ए डैश। तो के क्यू डी क्यू की जगह पे सिग्मा आर डैश इंटू डी ए डैश अपॉन आर माइनस आर डैश द होल क्यूब आर माइनस आर डैश। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से, ठीक है। उससे हम आगे बात करते हैं। ये जो फोर्स है ये स्मॉल फोर्स है, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट का है। स्मॉल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू बाय स्मॉल पोर्शन डी क्यू। अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे के और क्यू कॉमन हो जाएगा, तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू इंटीग्रेशन सिग्मा आर डैश डी ए डैश अपॉन आर माइनस आर डैश द होल क्यूब आर माइनस आर डैश। एंड फाइनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो ये जो क्यू है, ये क्यू को आप नीचे ले जाओ, ये जो क्यू है ये क्यू को आप एफ के नीचे ले जाओ, तो फाइनली ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू के सिग्मा आर डैश डी ए डैश आर माइनस आर डैश द होल क्यूब आर माइनस आर डैश, ठीक है। यहाँ पे आगे के पोर्शन में जो हमने स्मॉल लेंथ ली थी वो डी एल डैश, उसको हमने वेक्टर लिया था, ठीक है। वो स्मॉल पार्ट था, उसको हमने लिया था वेक्टर। यहाँ पे जो एरिया है तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको भी हमने ले लिया वेक्टर डी ए डैश। मगर हमें क्या लेना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया का मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मॉड्यूलस, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया दोस्तों, मॉड्यूलस, ठीक है। और आगे की थियरी में हमें लेंथ का मैग्नीट्यूड लेना था, तो हमने क्या ले लिया, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर डी एल डैश। तो ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये फिगर देखो, इन दिस फिगर कंसिडर अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये पूरी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा चार्ज है और चार्ज का कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर है, यानी हर जगह चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे सपोज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सपोज रो। कितनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हर जगह
हर जगह रो की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, जो हमने आगे की थियरी में भी देखी है। ठीक है, अब ये पूरी फिगर में जितना भी चार्ज है वो चार्ज का ये एक्सटर्नल चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करना है। ये एक्सटर्नल चार्ज पे क्या फाइंड करना है हमें, फोर्स। तो हम क्या करेंगे, नाउ कंसिडर दिस वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स। ऐसा एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं दोस्तों डी वी डैश। देखो ये छोटा सा पार्ट, उसका नाम है, सपोज उसका वॉल्यूम है डी वी डैश, और उसके अंदर चार्ज है सपोज डी क्यू। उसके अंदर कितना चार्ज है, डी क्यू। इसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन, वो हमने क्या ले लिया है, सपोज वेक्टर आर डैश, जैसे हमने आगे की थियरी में लिया था। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पोर्शन की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सपोज रो आर डैश, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है सपोज रो आर डैश। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो ये पोर्शन में चार्ज, तो हमने बोला था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज इक्वल टू क्या होगा, तो चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो चार्ज इक्वल टू यहाँ पे चार्ज डी क्यू इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर डैश इंटू क्या होगा, वॉल्यूम डी वी डैश। और वॉल्यूम जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे हमने मॉड्यूलस रखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने वेक्टर बताया नहीं है। ठीक है, अब ये डी क्यू के अंदर, ये डी क्यू का ये कैपिटल क्यू के ऊपर हम फोर्स फाइंड करते हैं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू बाय डी क्यू। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो डी एफ इक्वल टू के क्यू डी क्यू रो आर डैश डी वी डैश अपॉन आर माइनस आर डैश द होल क्यूब आर माइनस आर डैश, यानी ये स्मॉल फोर्स डी एफ। और टोटल फोर्स अगर हमको फाइंड करना है, तो ये स्मॉल फोर्स डी एफ का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जैसा कि हमने आगे की थियरी में हमने बताया है। ठीक है, यानी एक स्टेप मैंने डी एफ वाला नहीं लिखा है, तो डी एफ वाले स्टेप में क्या होगा, वेक्टर डी एफ इक्वल टू के क्यू रो आर डैश डी वी डैश अपॉन आर माइनस आर डैश द होल क्यूब आर माइनस आर डैश। अब यहाँ पे उसके बाद वाला स्टेप मैंने बताया है, फोर्स एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, यानी के क्यू कॉमन हो जाएगा और बाकी का ये जो पोर्शन बचेगा, तो ये जो है फोर्स। और उसके बाद ये क्यू को हम एफ के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ये दोस्तों था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखे हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और तीनों केस में हमने टोटल फोर्स फाइंड किया, तीनों केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। अब दोस्तों नेक्स्ट जो थियरी है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थियरम। तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बट दोस्तों उससे पहले ये जो आज का लेक्चर है उसका अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।